हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है परसों का वीडियो, परसों शाम का वीडियो। और मैं बना रही थी खाने में सब्जी मेरी जल्दी बना दी थी तो वो ठंडी हो गई थी, तो उसको गर्म कर रही थी। और ये चटनी बनाई थी, टमाटर धनिया हरी मिर्च अदरक की। और अब से बनाने लगी थी मैं रोटियां। बस सीधे रोटियां बनाने के बाद, और इस समय कितना सोचती हूँ कि फटाफट से शाम का काम निपट जाए, लेकिन इतना देर हो जाता है। और देर जब हो जाती है और फिर थोड़ा सा भी अगर मोबाइल में लग जाती हूँ तो फिर नींद नहीं आती। तो ये सिस्टम बिगड़ गया है। आज से मैंने यही सोचा कि अब फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं देखूँगी रात में, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता फ़ोन देखने का। तो ये लगा करता है कि थोड़ी देर रात में ही देख लो, और वो फ़ोन में लग जाओ अगर तो फिर रात की नींद ख़राब हो जाती है। तो रोटियां सेकने लगी थी और बच्चे भी खाने लगे थे, बच्चे खा रहे थे खाना, तो उनको सेक सेक के रखती जा रही थी और बच्चे इधर से लेते जा रहे थे। और अब एक ये चीज़ भी सोची है कि अब रोटियां थोड़ा सा सेक के ही रख दूंगी, सब्जी गरम बनाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है रात में काम करने के लिए। और ठंड की वजह से फिर हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। हालांकि कल मैंने आग जलाई थी, रात में हाथ पैर सेक के लेटी, खूब अच्छे से नींद आई। लेकिन फ़ोन की वजह से जब लेट हो गई तो फिर 12 बज गया था लेट सोते सोते। तो ये चीज़ मुझे आज सही करनी पड़ेगी, क्योंकि रात में ज़्यादा देर तक जगना सही नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। काफ़ी समय के बाद स्वास्थ्य सही हुआ है, और अगर अब थोड़ी सी भी गलती करूँगी और फ़ोन अब देखूँ या ना देखूँ, अब तो यही सोचा है। ये लगा करता है कि सभी के ब्लॉग्स देख लो, भले ही डेली सबके ना देख पाओ, लेकिन ये करती हूँ कि क्रम से देखती हूँ। और जिसको सब्सक्राइब किया है उसको तो देखना ज़रूरी ही है। और देखिए, खाना वगैरह मेरा बन चुका था, उसके बाद ये बर्तन भी साफ़ कर लिए थे और लगाने लगी थी बर्तन लगाऊंगी। और इसके बाद रसोई साफ़ करूंगी। काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सर्दियों में थोड़ा थोड़ा काम ही काफ़ी बड़ा लगने लगता है। और जब पानी का काम करना होता है तो वो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन पानी के तो काम सभी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को तैयार करना पड़ता है, अपने मन को उसी तरह से तैयार करना पड़ता है। देखिए, हाथ में बर्तन ले रही थी तो बार बार छूट जा रहे थे। पहले कटोरियाँ गिरी और फिर ग्लास गिर गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हाथ से छूट भी जाती हैं, और जब बर्तन धुल के लाओ फिर ये गंदे होते हैं, फिर उनको धुलना, तब थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है कि बार बार गिर रहा है। तो सर्दियों में ऐसा हो ही जाता है। और कैसा भी हो, सी करते हम सभी अपना काम ख़त्म करते हैं, चाहे शाम हो चाहे हो सुबह। और देखिए, भगवान के बर्तनों को अलग कर देती हूँ। और फिर ये है कल का वीडियो। कल ये दोपहर का समय हो गया था, करीब 1 बज गया था। हाँ, 1 से 1:30 का समय था, ज़्यादा जल्दी नहीं थी, क्योंकि सारे काम और इसी तरह से मैं गेहूँ फैला पाती हूँ। मैं पैर के बल बैठ ही नहीं पाती, मजबूरी है मेरी। तो पतला पतला करके और डालती जा रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि इस तरफ गेहूँ ज़्यादा फैल आ गए हैं, तो फिर अब इनको भर के और उस साइड से थोड़ा सा नहीं डाला था, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद इतने में ही आ जाएं, लेकिन नहीं आए। तो फिर अब थोड़े से गेहूँ यहाँ से लेके, और परसों शाम के समय ही, शाम क्या, वही 3 बजा हुआ था, उसी समय मैंने धुल के और रख दिए थे कब गेहूँ, बोरी से ढक दिए थे, जिससे कि अच्छा, अगर सुबह सोचो कि जल्दी से फैला दो तो छत खुद ही गीली रहती है। तो ये लगा करता है कि छत अच्छे से सूख जाए तब फैलाओ। तो 12 बजे तक अच्छे से धूप 11 बजे तक आती है, तो उसके बाद फैलाओ तो ज़्यादा। और फिर बीच में अपने भी काम कुछ ना कुछ पड़ जाते हैं, तो वो करने लगती थी। और गेहूँ फैलाने के लिए भूल गई थी, फिर जब याद आया तब फटाफट आई। और देखिए, कुछ चीज़ उस तरफ भर भर के डाल देती हूँ,
तो उस तरफ फैला दूँगी, क्योंकि इस तरफ इतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसे करके 1-2 बोरी और धुल लेती हूँ, तो सर्दी सर्दी वैसे भी क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ टंकी में भरे पड़े हैं। और लेकिन ये लग रहा था कि क्यों गेहूँ धुल के रख लेती हूँ तो आराम रहेगा, क्योंकि घुन वगैरह अभी जब खोलो टंकी तो फिर घुन होने लगते हैं, और जब तक ना खोलो तो फिर उसमें घुन नहीं होते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सारे गेहूँ अपने फैला दिए। तो अब ये जैसे पैरों के बल पे बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, पैरों में दिक्कत मुझे पहले से भी थोड़ी सी थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तो कितनी भी परेशानी हो, अपने शरीर में कितनी भी दिक्कत हो, जब अपने कामों को देखो तो ये लगा करता है कि अभी ये नहीं हुआ और अभी वो नहीं हुआ। और जिस तरफ देखो काम बाकी पड़े होते हैं, तो फिर कितनी भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो हमें हमारे शरीर में, और हम उस समस्या को इग्नोर कर देते हैं और जुट जाते हैं अपने काम करने में। और यही तो जीवन है, और यही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रांग बना पाते हैं। और थोड़ी सी तकलीफ़ होने में हम खुद ही नहीं लेट पाते, क्योंकि चाहे औरत हो या चाहे आदमी हो, सभी के पास जिम्मेदारियां हैं, और सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश आज के समय में या पुराने समय में ना कर रहा हो। सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हैं, सभी अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी किसी के साथ अच्छा होता है और कभी कभी किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है। लेकिन चाहे जैसा हो, जीवन हमेशा इसी तरह से चलता रहता है, चाहे हम बीमार हों, चाहे हम आराम हों, और इसी का नाम जीवन है। और हम अपने आप को कितना भी ये सोचें कि हम बीमार हैं, लेकिन जब हम अपने कामों को देखते हैं तो हमें उठ के खड़ा होना ही पड़ता है। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, तो हमें अपने आप भगवान एक एनर्जी। और आपको बताऊं, 3-4 दिन हो गए मैंने बाल नहीं बांधे थे, और ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरे गेहूँ मैंने फैला दिए हैं। और आज सुबह पौधे में पानी डालने के लिए भी सोचा था और फिर नहीं डाल पाई। और फिर ये गेहूँ फैलाने के बाद का वीडियो है। और मैं आ गई थी कपड़े लेके, कपड़े फैला देती हूँ। और कपड़े तो लेट से ही फैलाती हूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है कि काफ़ी कपड़े सूख जाते हैं, और कुछ ही कपड़े ऐसे रहते हैं जो नहीं सूख पाते, तो वो ऐसे ही फैले छोड़ देती हूँ। क्योंकि अब इस तरफ डोरी बांधने से एक तो आराम हो गई कि कुछ भी उड़े इधर उधर गिरे तो अपनी छत पे ही रहता है। और पहले क्या था कि अगर कुछ भी हो तो सीधे नीचे चला जाता था, और फिर वो मिलता नहीं था, कुछ भी फैला दो। तो कभी कभी हमें कुछ कामों को मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये डोरी मैंने मजबूरी में इस तरफ बांधी। हालांकि इस तरफ भी गिरने का डर है, लेकिन बस ये है ना कि इस तरफ अपना ही है, तो अब गिरेगी भी तो गोबर ओबर में गिरेगी, लेकिन खोएगी नहीं कोई भी चीज़। तो देखिए फाइनली कपड़े में फैला देती हूँ, और फिर उसके बाद चलती हूँ नीचे और बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय का बिल्कुल समय हो चुका था। 3:30, 3:15, 3:30 इसी तरह का समय था। और अब जीना उतनी जल्दी मैं नहीं उतर पाती हूँ, और वीडियो को फास्ट किया हुआ है इसीलिए ऐसा लग रहा है। और पहले क्या था कि फटाफट से बस उतर जाओ आराम से और कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब पैरों में दिक्कत हो की वजह से काफ़ी धीरे धीरे उतरना पड़ता है। तो देखिए फिर आके मैंने, अच्छा मैं बताऊँ आपको, चाय मैं चढ़ा के ही गई थी, कपड़े फैलाने जब गई थी तो चाय का पानी चढ़ा के और शक्कर पत्ती डाल के गई थी। अब डाल देती हूँ अदरक। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और कल एक मेरी बहन
ने मुझे कमेंट किया था, और वो पहले मेरे वीडियो भजन वाले वीडियो देखा करती थी, मैं भी उनके देखा करती थी। लेकिन आपको बताऊं, जब इंसान की परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, इंसान की स्थिति बिगड़ जाती है, काफ़ी ऐसी बहनें थीं जिनको मैं भूल ही गई थी। तो कल उनका एक कमेंट आया, उनको देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्या बताऊं, और वो समय जब याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम जीवन है। और ये देखिए, मैंने अपने लिए ही चाय निकाल दी।